ऑफ वुमेन ड्यू टू प्रेगनेंसी डिलीवरी का टाइम मर चुके हैं देश में। देखिए कुछ चीज हमें एडल्ट को नहीं, आप सेक्स रेशो रिफॉर्म लेके जाइए। आप अगर रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, ये आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप तैयार रहिए, आप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप सेक्स रेशो पे जा रहे हैं, हम बोल रहे हैं अगर आप रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, रिफॉर्म कैसे कीजिएगा जरा सरकार को ही एडवाइस कर दीजिए ना, अगर आपके पास है सिस्टम्स है गवर्नमेंट को वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट को 64,000 करोड़ का बजट। अच्छा, अब हम एक डिफरेंट टेंजेंट पे जा रहे हैं। किस लिए दिया गया है? देखिए चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको आप इस्तेमाल कीजिए ना। चाइल्ड मैरिज को आपको शरद जी जो बता रहे थे कि सुरभि आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं शरद जी से कुछ कहना चाहूंगी। आप जो बता रहे थे कि चाइल्ड एक्ट में चाइल्ड शादी, या मैं कुछ कहना चाहूंगी शरद जी से। मुझे सवाल है शरद जी से कि छोटी उम्र में जो शादी होते हैं गाँव में, डेफिनेटली आज भी बालिका वधू बनाते हैं, बनते हैं कोई कोई गांव में, बट इसको कौन बना रहे? आप लोग इसको जो है मान्यता दे रहे हैं, इसको बंद करना होगा। आज हम लोग बोलते हैं कि एडवांस हो गया और हमारा जो आज देश तरक्की कर रहे हैं, और आज भी हम लोग जो है इस सिस्टम में जा रहे हैं कि 16 साल की उम्र में शादी होगा, 12 साल की उम्र में शादी होगा, और आप शादी के साथ कंपेयर मत कीजिए। शादी मैडम आपका एक क्वेश्चन जो है ना, एक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाया गया है, वो 60 साल में चाइल्ड मैरिज सरकार बात ही है। आप शादी या सेक्स को एक साथ मत कर सकते। शादी टोटली डिफरेंट थिंग। चाइल्ड मैरिज के लिए आपको चाइल्ड को आप एजुकेशन ऐसा देना नहीं बोल पड़ेगा, सकते कि शादी के साथ कंपेयर करके देना पड़ेगा, उसके लिए समस्या यही है, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इतना सब कुछ सरकार कर नहीं पा रही है। शिवा जी, परंपरा से के जरिए सज धज के बैंड बाजे से जब दो नाबालिग लोग सेक्स करेंगे तो वो तो आपके यहाँ हुआ है, और जो दो इंडिविजुअल जो इन खर्चों के बिना अपनी मर्जी करें वो आपके यहाँ क्राइम है। ये डुअलिज्म नहीं चलेगा। देखिए, और हम लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि हम डिनाइल मोड में क्यों जा रहे हैं। 18 और 16 देखिए, नहीं आप ये बताइए कि इसलिए जा रहा है डिनाइल मोड में। देखिए सुनिए, लेट मी फिनिश। डिनाइल मोड में इसलिए जा रहा है। मैडम आप क्वेश्चन प्लीज लेट मी फिनिश। सारी बात ये है कि वो कैसे सही है और ये कैसे गलत है। अगर वो परंपरा के नाम पर आप किस हद तक क्राइम होने देंगे, ये बताइए। कि आज अभी देवदासियों का जो मामला, वहां पर तो बलात्कार का कानून क्यों नहीं आप लागू कर रहे हैं? जितने परंपरा के नाम पर जब बलात्कार होता है तब आप उसको, चाहे वो बाल विवाह हो, चाहे वो देवदासी हो, चाहे वो रथ बसना हो, चाहे वो कोई भी गलत परंपरा हो, तो उसके नाम पर जो बलात्कार हो रहे हैं वो जारी रहेंगे। दो इंडिविजुअल, दो अपनी मर्जी से दो व्यक्ति कुछ करेंगे तो आप उनके पीछे पड़ जाएंगे, क्योंकि वो सबसे ज्यादा प्लीज वो सबसे ज्यादा कमजोर है आपके लिए, वो आपके लिए सबसे ज्यादा कमजोर है। समाज भी उनके खिलाफ खड़ा है, उनका पूरा समाज, उनका परिवेश उनके खिलाफ खड़ा है। वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल हैं। आप उनके खिलाफ खड़े होना चाहते हैं, समाज मजबूत है, आप उसके साथ खिलाफ नहीं खड़े होते। जो चीज मैडम बोल रहे हैं वही चीज हम भी बोल रहे हैं। आप कॉन्सेंट जो है, देखिए आज जो बहस हो रहा है, कॉन्सेंट को डिफाइन नहीं करेंगे आप क्लियरली, आप कोर्ट को पर छोड़ देंगे, अलग अलग जजमेंट्स आएगा। देखिए जब मैरिज, चाइल्ड मैरिज इज ए क्राइम, आप क्राइम को जस्टिफाई करना चाहते हैं। नहीं तो कंसेंट की एज 16 साल करके कानून बन जाए तो स्वरूप जी, तो मैरिज एक्ट को भी 16 साल कीजिए आप। हाँ बिल्कुल, हाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने यही बोला। लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैरिज एक्ट को जो है वो तो 18 रखेंगे जी। He says मैरिज एक्ट को हम 18 रखेंगे, मैरिज एक्ट को चेंज नहीं करेंगे। That's why I tell गवर्नमेंट जो है, लॉ मिनिस्ट्री और जो वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्ट्री है, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा नहीं कर रहा है। ये कानून का लेकिन अगर ग्रे एरिया, जिस तरह रेखा जी भी बोल रही थी, अगर ग्रे एरिया छोड़ा गया है तो वो इसलिए छोड़ा गया है कि मेंटल एज जो डायमेंशन है बहुत अहम है। उन्होंने यही कहा है कि कहीं ना कहीं देखा, आपको लगता है कि ये समाज की हिपोक्रेसी है। आज भी हम जिस तरह कैबिनेट बटी हुई है, हम देख रहे हैं कि देश भी कहीं ना कहीं इसको लेकर आज भी बटा हुआ है, बिखरा हुआ है, तभी शायद अभी तक एक पुख्ता कानून नहीं आ पा रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वास्तविकता के अंदर लगता है कि कहीं और ना कहीं हम लोग बहुत ज्यादा एक डिनाइल मोड के अंदर है। अगर हम अपनी संस्कृति के अंदर भी बहुत पीछे झांके तो कहीं पर ये जो एक
जो चाइल्ड सेक्स की जो एक प्रॉब्लम थी वो बहुत पहले से चलती आ रही है, एक अभी से नहीं है। अभी हम लोग पीडोफिलिया की बात करते हैं और भी बहुत अननेचुरल जो जिस तरह के जो हमारे देश के अंदर ऑफेंसेस हो रहे हैं जो हमारे कॉन्शियस को हिला देते हैं, ये आज से ही नहीं हो रहे, बहुत पहले से होते आ रहे। तो एक तरह से हमारी संस्कृति का अनफॉर्चुनेटली एक पार्ट बन चुके हैं और कहीं ना कहीं हम एक डबल बात करने के आदी हो चुके हैं। आई थिंक लेकिन यही शायद समस्या है, जब वाकई पीडोफाइल्स होते हैं, जब एक्चुअल सेक्सुअल असॉल्ट होता है, जब महिला के साथ उसकी अजमत के साथ खिलवाड़ होता है, तब तो पुलिस कहीं नजर नहीं आती है। लेकिन अगर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दरोगा साहब क्या टीनेजर्स और लोगों के बेडरूम में घुस के बाकायदा इसका पता लगाएंगे? ये अपने आप में एक सवाल है। जो जेन्युइन केसेस हैं जिनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं होंगे और ये पूरा का पूरा इसका अब्यूज ज्यादा होगा। रेखा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, अब्यूज तो होगा ही, पर मैं बार बार एक ही बात को दोहराती हूँ कि इसके अंदर आपको चेक्स एंड बैलेंसेस, कहीं पर आपको इसके अंदर अगर आप उसकी उम्र 16 साल कर भी देते हैं तो ये जो कंसेंट वर्ड इटसेल्फ है इसको एक ब्लैंकेट तरीके से मत यूज करिए कि देखिए इनको नहीं सजा देनी चाहिए क्योंकि इस लड़की ने कंसेंट दे दी थी। कंसेंट कह के आप उसको माफ नहीं कर सकते उस लड़के को जिसने उसके साथ यौन संबंध किया। तो साथ साथ आप उसको जबरदस्ती जेल में नहीं भेज सकते क्योंकि भाई लड़की ने कंसेंट दिया पर उसको तो समझ ही नहीं थी। परंतु आपको इन सारी बातों के अंदर उसकी सतह के अंदर जानी पड़ेगी, आपको पूरा का पूरा एविडेंस लाना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप कंसेंट का अगर शब्द इस्तेमाल करते हैं, अगर पर्सनली स्पीकिंग मैं इस कंसेंट शब्द से ही खुश नहीं हूँ, इसकी जगह को और सेंसिटिव वर्ड यूज करना पड़ेगा क्योंकि कंसेंट कहते ही मतलब आ जाते हैं हामी भरना, यानी कि वर्ड कंसेंट फ्रॉम द माउथ ऑफ द गर्ल दैट हाँ मैंने हामी भरी तो मैं उसके लिए जितने भी उसके प्रोज एंड कॉन्स है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो क्या वो लड़की उसके इतनी मैच्योरिटी है अपनी उस एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए? ये कानून के अंदर उसके अंदर एक तरह का एक बनाना पड़ेगा रास्ता कि लड़की जो है उससे एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो। डॉक्टर सुनीता सिद्दीकी, आपको लगता है कि क्योंकि ये 16 दिसंबर की पूरी गैंगरेप की वारदात के उसके परिप्रेक्ष्य में ये सब कुछ हुआ, बहुत संक्षेप में आपसे जानना चाहेंगे, आपको लगता है कि सरकार ने जानबूझकर कानून बताया और ज्यादा कंफ्यूजन की बनस्पत इसके कि एक ठोस कानून लाया जाए? देखिए समाज के अंदर जो है ये तो सब बहुत जो हमको 16 दिसंबर को हुआ है, ये सबके जो आक्रोश लोगों के बीच में आया था, जनसैलाब रोड पे उतरा जो भी है, तो इसके साथ हम लोगों को ये है कि एक सरकार को फास्ट ट्रैक बनानी चाहिए, सबसे बड़ी चीज थी। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं कि सरकार ने जो कोशिश की है, आपको लगता है सिर्फ दिखाने की कोशिश है बस एक लाइन में? हाँ बिल्कुल दिखाने की कोशिश है। उन्होंने आज तक अभी कुछ भी नहीं, उसके बाद से कितने सारे रेप केसेस हुए और कुछ भी उसके साथ भी एक्शन होता नहीं है, कुछ भी नहीं होता है जी। ये सब चीजें हैं, अभी इसको सुधारने के लिए चलते शिवा जी जिस तरह से सरकार ये कानून लाने की कोशिश कर रही थी, आपको लगता है ये पूरी तरह से आनन फानन में लाया गया बेकार किस्म का कानून है और अल्टीमेटली कुछ होने वाला नहीं है? बिल्कुल, देखिए पितृसत्तात्मक व्यवस्था पे चोट किए बिना सरकार इस तरह के जो भी कॉस्मेटिक चेंजेस लाती है इंक्लूडिंग फास्ट ट्रैक कोर्ट, वो किसी तरह मामले को हल नहीं करेंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट का भी मतलब यही होता है सिस्टम काम नहीं कर रहा, हम पैच वर्क कर रहे हैं। तो इसलिए ये बात समझनी पड़ेगी और ये बहुत ही घटिया ऑर्डिनेंस है, हम सब इसकी मजम्मत करते हैं, इसका विरोध करते हैं। जी बिल्कुल। स्वरूप जी चलते एक लाइन में आपका क्लोजिंग कमेंट, बिल्कुल वक्त खत्म हो गया। एक लाइन में एज में कोई डिस्प्यूट मत कीजिए, वो छोड़ दीजिए। आप जो भी मैरिज एक्ट रखिए वो रखिए, आप कंसेंट के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, आप कंसेंट के ऊपर कंसंट्रेट और उसके ऊपर सब कैबिनेट मंत्रियों का कंसेंट नहीं है स्वरूप जी, वहीं पर बिखराव है, वहीं पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। बहरहाल आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, हमारे स्टूडियो में आए, इस चर्चा का हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया है। आपको ये बताना चाहूंगी कि बाकायदा बहुत सारे एसएमएस आ रहे हैं, हजारों एसएमएस आ रहे हैं और जो आपकी राय है हाँ या ना में वो हम आपको 6:25 पर दिखाएंगे। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। ये है ITV नेटवर्क और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, देश की धड़कन। साथ ही आपको बता दें अपने खास कार्यक्रम बीच बहस में आज हमने आपसे एक सवाल पूछा था कि क्या आपसी सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र 18 से घटाकर 16 साल कर दी चाहिए। इस पर हमारे हजारों दर्शकों ने जवाब भेजे हैं। देश के 51% लोग इसके पक्ष में हैं, जबकि 49% लोग उम्र सीमा घटाकर 16 करने का विरोध कर रहे हैं। तो हमने जो सवाल पूछा था कि क्या आपसी सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र अब 18 से घटकर 16 हो जानी चाहिए, 51% लोगों का कहना है हाँ, जबकि 49% लोग इसे गलत ठहरा रहे हैं।
और इसी के साथ यहाँ पर हम रुक रहे हैं एक बहुत ही छोटे